श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। महाभारत में लिखा है, जो कुछ है यही है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। महाभारत सुनने वालों के पाप धुल जाते हैं। ये है महाभारत के जरिए हम आजकल के बच्चों को हमारे संस्कारों के बारे में बताना चाहते हैं। महाभारत के कई संस्करण हैं। हमने उनमें से एक चुनी है जो बच्चों को समझने में आसान हो। ओम ये महाभारत की कहानी का मजा ले रहा है। तत्सत वो एलियन सूत्रधार जो ओम को महाभारत की कहानी सुना रहा है। शांतनु हस्तिनापुर का बुद्धिमान महाराज। गंगा हस्तिनापुर की खूबसूरत और रहस्यमय रानी। हाँ, तो हम कहाँ थे? राजा शांतनु और गंगा की शादी हो गई। फिर ओ हाँ, सुनो ओम, जिंदगी बहुत हसीन है, ढेर सारी बेहतरीन चीजें और लोगों से भरी हुई है, पर हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म ही नहीं होती। हमें ज्यादा चाहिए और ज्यादा, बहुत ज्यादा, और बिना सोचे समझे इसी वजह से हम कोई भी वादा कर देते हैं। मुझे वो अखरोट चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। दे दो ना, मुझे दे दो। कुछ भी? तुम पक्का कुछ भी करोगे? हाँ करूंगा। ठीक है, फिर मुझे वो फूल ला के दो। वो फूल अभी लेकर आता हूँ। कितना आसान है। नहीं, वो नहीं, वो वाला जो सबसे ऊपर वाली डाल पे है। ठीक है, मैं वो भी लाऊंगा। तुम ला सकते हो? हाँ मैं ले आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और अगर मैं वो नहीं ला पाया तो मुझे अखरोट मत देना। तुम ये कैसा अजीब सा वादा कर रहे हो? वो भी इस अखरोट के लिए? यहाँ और भी अखरोट है, जरा आजू बाजू देखो। मुझे यही अखरोट चाहिए। तुम जरा अपने आप को देखो और उस डाल को देखो। मैं ऊपर जाकर वो फूल ले आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। अपना वादा पूरा करो और ये अखरोट तुम्हारा हुआ। ऐसा ही होता है जब आप राजा शांतनु की तरह बिना सोचे समझे कोई वचन दे दे तो। शांत रहना, शांत रहना। महाराज शांतनु आ रहे हैं और सबसे विनती है कि उनसे दूरी बनाए रखें। मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। राजा से भीख लेने के बहाने मैं उनसे मिल सकूंगा। मुझे उन पर गर्व है। उम्मीद करता हूँ महारानी भी दिखे। 2 साल हो गए गंगा को हस्तिनापुर की महारानी बने और ये 2 साल कितने खुशी में बीते हैं ना। मुझे तो बस उनके संतान के जन्म का इंतजार है। महाराज शांतनु और महारानी गंगा जैसे माता पिता होंगे तो संतान खूबसूरत और बुद्धिमान ही होगी, फिर चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अनाज, धान और कपड़ों से भरी गाड़ी आ गई है। ये सारा सामान महाराज गांव वालों में बांट देंगे। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। भगवान
भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारा विवाहित जीवन लंबा और सुखद हो। भारतवर्ष का हर राजा आपकी तरह ही महान हो। महाराज, हाँ बोलो। आपके लिए एक जरूरी संदेश है। बताओ क्या बात है। आपको जल्द ही राजमहल में आना होगा। महारानी गंगा आपकी पहली संतान को जन्म दे रही हैं। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग अपना कार्य जारी रखिए। मैं इस दिन का इंतजार कब से कर रहा था। गंगा, गंगा, जब से हमारा विवाह हुआ है तुमने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिया है। मैं अपनी संतान को अपने हाथों में लेने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। पुत्र होगा या पुत्री, वो कैसा दिखेगा या दिखेगी? मेरी जिंदगी और भी ज्यादा प्यार और खुशियों से भर जाएगी। मैं बस अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, उसे अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। बधाई हो महाराज, पुत्र का जन्म हुआ है। आप पिता बन गए। क्या मैं पिता बन गया? जी हाँ। और महारानी गंगा का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। हस्तिनापुर का राजकुमार आ गया है। वो चंद्रवंशी परिवार का नाम रोशन करेगा, कुरु वंश को आगे बढ़ाएगा। मेरे पूर्वजों का वंशज आ गया है। गंगा, ये कहां जा रही है? पिछले 2 सालों में उसने मुझे या किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। गंगा राज्य के बाहर क्यों जा रही है? कहां जा रही है वो? जरूर किसी से मिलने जा रही होगी। पुत्र होने की खुशी किसी के साथ बांटने जा रही होगी। गंगा, गंगा, नहीं, मैंने वचन दिया है कि मैं इससे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। कभी इसे किसी कार्य के लिए टोकूंगा नहीं, वरना ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। मुझे गंगा को रोकना चाहिए था, पर मैं नहीं रोक पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार गंगा को देखा था। सब कुछ कितना मनमोहक और शालीन था। मैं राजा शांतनु तुम्हें वचन देता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा, और इसके अलावा ना ही तुमसे कोई जबरदस्ती करूंगा और ना ही बुरा बर्ताव। अगर आपने वचन तोड़ा तो मैं चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। ओम श्री सूर्य नारायण नमः।
ओम श्री सूर्य नारायण नमः। मैं कितना बदनसीब हूं। मैंने इस बिल्ली की जान तो बचा ली, पर अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया। मुझसे बड़ा इस संसार में बदनसीब और कौन होगा। जल्दी गर्म पानी लाओ। अरे इतना गर्म नहीं। ओह कितना खूबसूरत पुत्र हुआ है। मैं अभी जाकर महाराज को बता देती हूँ। महारानी आराम से उठिए। अब ये क्या करने वाली है? कहीं ये नहीं, भगवान ना करे। ये कहाँ जा रही है? कौन है ये गंगा? ये कोई साधारण औरत नहीं है। ध्यान से देखो, ये नदी की देवी गंगा है, हिमावन की पुत्री, जो पर्वतों के राजा हैं। ये स्वर्ग से इस धरती पे पधारी हैं। इनका ऐसा करने के पीछे कोई वजह तो जरूर है, और इसका जल्द ही पता चल जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। पकड़ो इसे। आओ आओ वानी, पकड़ो इसे। दोबारा कोशिश करो। आओ आओ, तुम कर लोगी। पकड़ो पकड़ो, तुम कर लोगी। महारानी गंगा पधार रही है। रास्ते से हटो, हटो रास्ते से। महारानी की जय हो। ये औरत है या डायन? एक राजा इतना लाचार कैसे हो सकता है? आखिर वो कुछ कहते क्यों नहीं? देखा ओम, किसी को वचन देने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जब वचन दे दिया तो उसे निभाना पड़ता है। कभी भी किसी को वचन देने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार वचन दे दिया तो तुम वचनबद्ध होगे, क्योंकि ना तो उसे तोड़ सकोगे और ना ही उसके साथ जी सकोगे। महाराज,
मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, परंतु एक बात समझ नहीं आ रही कि बिना सोचे आपने वचन कैसे दे दिया। आपने ये नहीं सोचा कि इसका असर आप पर और हस्तिनापुर की जनता पर पड़ सकता है। क्या तुमने महारानी गंगा के चौथे पुत्र के बारे में सुना? उसे भी डुबा दिया। हाँ, एक और बच्चे को डुबा दिया। मुझे तुमसे प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूं। मुझे तुम्हारा व्यवहार समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी तुम्हें चाहने से खुद को रोक नहीं पा रहा। नहीं, नहीं, नहीं। देखा कैसे एक वचन आपके गले का फंदा बन सकता है, जो कि वक्त के साथ कसता जाता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत पीड़ा बढ़ जाती है और आप उस वचन को तोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। रुक जाओ गंगा, रुक जाओ। तुमने हमारे 7 पुत्रों को डुबो दिया, अब कृपा करके इसे मत डुबाना। आपने मुझे इस बच्चे को डुबाने से क्यों रोक दिया महाराज? आपने अपना वचन तोड़ दिया। आपने वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, पर अब जब आपने उस वचन को तोड़ ही दिया है तो सुनिए इस सब का कारण क्या है। जिन बच्चों को मैंने नदी में डुबोया वो भगवान वसु के रूप थे। इन्होंने स्वर्ग में महर्षि वशिष्ठ की गाय चुराई थी, जैसा कि धरतीवासी करते हैं, और इसीलिए इन्हें श्राप दिया गया था कि ये धरती पे पैदा होंगे। तब वे मेरे पास आए, इस नदी की देवी के पास, और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के श्राप के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं भी धरती पे आऊं, किसी भले व्यक्ति से विवाह करूं और जन्म देके इन्हें मुक्ति दिला दूं, और इसी कारणवश मैं इनकी माता बनने को तैयार हो गई। इन्हें जन्म दिया ताकि ये स्वर्ग वापस जा सकें। पर गंगा, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वासुदेवों को उनके श्राप से मुक्त करा रही थी? नहीं बता सकती थी, क्योंकि श्राप के बारे में बताना मना था महाराज। गंगा, अब मुझे सब समझ में आ गया है। जाओ और इस वासु को भी श्राप से मुक्ति दिला दो। नहीं, अब मैं इसे मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि इसके भाग्य में इसी धरती पर जीना लिखा है। तो मेरे साथ हस्तिनापुर लौट चलो, हम मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। मैं आपके साथ तब तक ही रह सकती थी जब तक आपने अपना वचन नहीं तोड़ा था। आपने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया था, पर अब मुझे जाना ही होगा। मुझे स्वर्गलोक जाना होगा महाराज। मैं अपने पुत्र को साथ ले जा रही हूँ। गंगा, कृपया करके हमारे इस पुत्र को साथ न ले जाओ। मैं इसके बिना जीवित कैसे रहूंगा? हमारे पुत्र का नाम होगा देवव्रत। पर गंगा, गंगा सुनो। मैं देवव्रत को आपको लौटा दूंगी, लेकिन तब जब ये धरती पर रहने के लायक हो जाए। मेरा जीवन कितना खुशहाल था, पर मेरी और ज्यादा पाने की लालसा में ये सब हुआ। पहले मुझे गंगा से विवाह करना था, फिर मुझे संतान चाहिए थी। मेरी और ज्यादा पाने की इच्छाओं ने ही मुझसे घोर अनर्थ करवा दिया। पहले तो बिना सोचे समझे मैंने एक वचन दे दिया और फिर उसे खुद ही तोड़ भी दिया। वचन 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 वचन, मुश्किल है वचन निभाना।
वचन 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 मुश्किल है वचन निभाना। गंगा से अपना जो वचन निभाया, शांतनु ने ना 7 पुत्रों को पाया। होकर दुखी उसने वचन जो तोड़ा, संग उसी क्षण गंगा ने छोड़ा। वचन 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 मुश्किल है वचन निभाना। वचन 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 मुश्किल है वचन निभाना। बरस तक गंगा तट आया, तब एक दिन गंगा ने पुत्र लौटाया। सौंप रही तुमको पुत्र तुम्हारा, देवव्रत पुकारेगा संसार सारा। वचन 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 मुश्किल है वचन निभाना। परशुराम ने था शिष्य बनाया, अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दिलाया। हस्तिनापुर का ये युवराज होगा, चारों तरफ इसका साम्राज्य होगा। देवव्रत हस्तिनापुर के अगले राजा बन गए, है ना? मैंने सही कहा ना तत्सत? नहीं, देवव्रत राजा नहीं बने, बस देखते जाओ। ये है महाभारत। ये है महाभारत। दे